तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। क्या हो गया अचानक से कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसे शादी में दिलचस्पी आ गई? क्या हुआ दुर्गा? जवाब चाहिए मुझे। जितना झमेला तू इट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में थाड़ा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, निकाल दिया जाएगा वहां से, फिर आगे की पढ़ाई ना हो पाएगी। इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास कुंवर साहब। है जवाब, चाहिए जवाब। You're answerable to my family, you're answerable to me. हमारे घर में पली बड़ी हो दुर्गा, मैं पाल पोस कर बड़ा करने में कईयों की मेहनत गई है। जब जो मन में आए वो नहीं डिसाइड कर सकती तुम। सबको साफ साफ बताना होगा कि तुम ये क्यों कर रही हो। ये मेरा तुमसे सवाल है दुर्गा, बात करना चाहता हूं तुमसे। दुर्गा, राग तुझसे बात करना चाहता है। तूने हमें बताया, इसे भी बता दे। एक बार फिर से तुझे सच बयां करना होगा। सबको लगता था कि तू मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती है और ये सच है, लेकिन अब तेरा मन शादी का बन गया। किसी को भी बुरा लगता, इसलिए अनुराग को भी बुरा लग रहा है। जा, तुझसे बात करना चाहता है, इसे बता दे तेरे मन में क्या है। इंसानियत के नाते बात करना चाहता हूं दुर्गा से। ऑलरेडी हमें बहुत शर्मिंदा कर चुकी हो तुम। अब भाई जब यहाँ तक आए हैं, प्लीज इनसे बात कर लो। जो सब हमें बताए इन्हें भी बताओ। दुर्गा आओ, चलो। अब दोनों बात कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। भाई, मैं हूं। बताओ मुझे। बताने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास। ये नहीं बोल सकती दुर्गा तुम। बताना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्यों कर रही हो ऐसा, बोलो। दौड़ता भागता आया हूं मैं, जान अपनी जोखिम में डाल दी मैंने। कहीं मरा पड़ा होता मैं दुर्गा। ड्रामा मत करो, जानती हो ना हमारे बीच में क्या है। हमारी शादी हो चुकी है, तुम दोबारा शादी नहीं कर सकती दुर्गा। ये सब बातें मत बोलिए प्लीज। क्यों नहीं बोलूं? और अभी नहीं तो कब बोलूं? नहीं, अभी करनी पड़ेगी ये बातें। उस आदमी से शादी करोगी तुम? हाँ, वो पहनाएगा वरमाला तुम्हें, तुम्हारे माथे पे सिंदूर वो डालेगा, मैं क्या करूंगा? वहां खड़ा रहूंगा? मैं एम अ फूल। तो क्यों आए आप यहाँ पे? मैंने नहीं बुलाया आप, मैं तो चाहती भी नहीं थी आप यहाँ आओ। ये सब ना कुछ ठीक नहीं है। ये सही नहीं है। चलो लेट्स गो। जहाँ करे आप कोई देख लेगा। देख लेने दो। तुमने जो किया उसके बाद क्या लोग कम बातें बना रहे हैं? फिर मुझसे बात पे क्यों कर रहे हैं? मुझसे तो कहना नहीं चाहिए ना आपको। आनी चाहिए, घिन आनी चाहिए मुझे। पर क्या करूं? लाइफ में जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, हर बार नहीं मिलता ना। मैं भी तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मिल रहा है क्या मुझे? हाँ, क्यों किया ऐसा? क्या चल रहा है? बोलो। धीमे बोलिए, लोग सुन लेंगे। सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जवाब चाहिए, बोलो। ठीक है, क्योंकि मैं
मैं राजेश से प्यार करती हूँ। दुर्गा! झूठ, झूठ है ये। मैं नहीं मानता। तुम चाहती हो कि मैं इस बात पे विश्वास करूं कि तुम राजेश से प्यार करती हो? मानना ना मानना आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो राजेश से प्यार करती हूँ, अब क्या करें? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द झूठ है दुर्गा, झूठ है। मैं जानता हूं तुम्हें, बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता तुम्हें। और मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं। तुम्हारी हद बहुत अच्छे से समझता हूं। राजेश ने धमकी दी क्या तुम्हें? हाँ, राजेश ने? राजेश क्यों धमकी देगा? मैं क्या डरती हूँ उससे? क्या समझते हो तुम? क्यों उसके सामने घुटने टेक रही हो? क्यों दुर्गा? अच्छा, पहला सवाल ये बताओ, तुम उस दिन उस रात उसके घर पर क्यों रुकी? मैं राजेश के घर उसकी बीवी का इलाज करने गई थी। झूठ, झूठ है। वही तो मैं चाहती हूँ कि आप सच पर विश्वास करें। इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी मैं। जब घर पर कोई नहीं था, मैं राजेश के घर अय्याशी करने गई थी, क्योंकि मैं जानती थी उसकी बीवी उसके घर नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी दूसरी बीवी वहीं पर होगी। इनफैक्ट राजेश को भी नहीं पता था। उसे घर के बाहर होना था, घर को खाली होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कोर्सा। वो वहीं पर थी। वहीं से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। सभी को मेरे और राजेश के बारे में पता चल गया। और ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने खुद हमारे कमरे का दरवाजा बंद किया था उसकी बीवी के सामने। जान ले लूंगा इसके पहले कि वो तुम्हें छुए, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दिमाग को ठंडा रखिए। गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कह दिया ना कि मैं राजेश से प्यार करती हूं तो करती हूं। ये तो तुमने मुझसे भी कहा था ना? मुझसे कहा तो था तुमने कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कहा था। खेल रही थी मैं आपके साथ। आपके दिमाग से सारा शक खत्म करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी आपके मन में राजेश को लेकर कोई भी डाउट हो। आपने कभी सोचा कि राजेश हमेशा हमारे पीछे पीछे कैसे आ जाता था? जहां जहां हम जाते थे वहां वहां आ जाता था नजर रखने। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि आप उसकी होने वाली बीवी को उससे छीन लेंगे, इसलिए आता था। फिर उसके सब्र का बांध टूटने लगा। मैंने भी कह दिया, अगर इतनी ही टेंशन हो रही है तो फिर छोड़ देते हैं ना। ऐसे भी बाहर रह रहे के मैं कुंवरसा के हाथ से निकल नहीं पा रही, शादी कर लेते हैं। बस एक शब्द और नहीं सुनना मुझे दुर्गा तुम्हारे मुंह से। बस चाहती थी मैं, चाहती थी आपको सच सुनकर बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बताना चाहती थी। लेकिन फिर आपने ही मुझे मजबूर किया। बता। तुम ना सच बोल प्लीज। सच बोल दो प्लीज। मैंने तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम ऐसी नहीं हो। तुम ऐसा नहीं करोगी प्लीज। एक बार सच बोलो। हाँ, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन सच बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो फिर सुनिए।
मैं कभी आपसे प्यार कर ही नहीं पाई। हमेशा आपको एक राजघराने के सदस्य की तरह देखा। औकात है क्या मेरी आपको उस नजर से देखने की? दुर्गा, मैं दुर्गा देखो, जिंदगी ना एक बार मिलती है, इसे कैसे जीना है ये तुम जानो। लाओ अपना हाथ, तो भाग चलो मेरे साथ। राजेश, अपने आदमियों से कह दे कि पूरी जगह फैल जाए, नजर रखे वो छोरी हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। हुकुम दुर्गा शायद भागना चाहेगी, कुंवरसा से बातचीत हो रखी है उसकी। वो एक अच्छे और भावुक लड़के के सामने खड़ी है, उसका मन भी बदल सकता है, साबित कर सकती है कि वो बेचारी बड़ी बदकिस्मत है। राजेश ने जोर जबरदस्ती के साथ उसके साथ ब्याह किया है, ये झूठ भी बोल सकती है। ऐसा हमारा अनुमान है और कुछ नहीं। आज तक उसे बड़े मौके दिए हैं और उसने हमारी इज्जत और रुतबा मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अब उसे एक और मौका नहीं दे सकता मैं, नहीं तो मैं खुद के साथ नजरें कौन ही मिला पाऊंगा। जाओ, जैसा कहा है वैसा करो, फैल जाओ और नजर रखना, अगर वो छोरी भागने की कोशिश करे तो वहीं धर लो उसे और हमारे सामने पेश करो। निकलो। लालच मत दीजिए मुझे। लालच नहीं है ये, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो तुम डिजर्व करती हो, हक है तुम्हारा। बस एक बात मत भूलना, हमारी शादी हो चुकी है। याद रखने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं चाहती हूँ, भूल चुकी हूँ। राजेश से प्यार करती हो क्या तुम? प्यार करती हो उससे? ये सवाल आइंदा किसी लड़की से कभी मत पूछना। प्यार को लेकर लड़कियां हमेशा सच नहीं बोलती। क्यों तुम ऐसे बात कर रही हो? मुझे देखकर दुख नहीं हो रहा क्या तुम्हें? आपको पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, ऑडियंस बनकर बस देख रही हूं। तो छोड़ो ना इन बातों को, छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ। चल। भागना है ना? हाँ ठीक है, बड़े पापा की नजरों के सामने भगा कर ले जाएंगे मुझे। हाँ बिल्कुल भगाऊंगा। बैठो बाइक में और चलो, भाग चलो। नहीं, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। आपके बाइक के पीछे 1000 बाइक लग जाएंगी आपको रोकने के लिए, और फिर आपके साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी। बड़े पापा का सर फिर से शर्म से झुक जाएगा। इस घर का नमक खाया मैंने, ऐसा नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल कर नहीं सकती। ये वक्त इन बातों का नहीं है। अभी शर्मिंदा होंगे ना, हम जिंदगी में उन्हें कई मौके देंगे जब अपना सर फक्र से ऊंचा करके घूमेंगे। नाज होगा उन्हें हम पर। मुझे पता है इसकी जिम्मेदारी तुम लोगी, मैं भी लूंगा। और जिंदगी ना दुर्गा एक बार मिलती है, जिंदगी ने जो मौका दिया है उससे मुंह मत फेरो। अरे क्या बदल जाएगा? हमारी शादी होती तो कुछ बदलता क्या? नहीं, सब ऐसा ही होता। हमने साथ पढ़ने के सपने देखे थे, वापस गांव आकर अपने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा था। और एक चीज कभी मत भूलना, हमारी शादी हो चुकी है, इस बात को तुम नकार नहीं सकती। नहीं नकार सकती।